अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अनवर मकसूद साहब को किसने अगवा किया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मरियम नवाज साहिबा का खौफ, आटे के थैले पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर पर क्या जवाब दिया, किस तरह से जो है वो पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया, किस तरह से पंजाब पर धक्के की हुकूमत चलाई जा रही है और अनवर मकसूद साहब को क्यों डराकर उनका मुंह बंद किया गया और उनको कहा गया कि तुम बिरयानी बनाकर वीडियो जो है वो पोस्ट करो ताकि लोगों को तुम्हारे अंदर के जख्म नजर ना आ सकें। अच्छा जी, आप सबको पता है कि मसले मसाइल सिर्फ ये नहीं हैं कि लोग पुरअमन एहतजाज करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। मसले तो इस पे भी हैं कि जर्नलिस्ट या कोई भी बंदा, कोई अदाकार भी ये क्यों बोल रहा है कि भाई हमें ये हुकूमत पसंद नहीं है, हमें फलां हुकूमत पसंद है। झंडे तक को उठाने का राइट खत्म कर दिया, बच्चों तक को पकड़ दिया। कभी कभी हमने ये भी सुना कि छोटे बच्चों को लेकर चले गए हैं जो 6-7 साल के, उन पर FIR दर्ज कर दी गई है। तो इस वक्त इस हद तक जो है खलाई मखलूक बनी हुई है हमारी जो पंजाब पुलिस है। सोने पे सुहागा ये है कि जो आर्टिस्ट भी अगर मजाहिया अंदाज में भी कॉमेडी भी कर रहा है तो भाई कॉमेडी भी इतनी बुरी लगती है। सनम जावेद, आपको याद होगा, उसको पुलिस वाले ने कहा था कि मरियम नवाज साहिबा की मिक्री करती है। उसने मरियम साहिबा तो हुकूमत में आई भी नहीं थी, उनके पास तो कोई पोजीशन भी नहीं थी, तो उनका मिमिक्री करना इतना उनको नापसंद आ गया कि आज तक वो बेचारी बाहर नहीं निकल पाई। और उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, पुलिस वालों ने ये डंके की चोट पे कहा था हमें ऊपर से मरियम नवाज साहिबा के ऑर्डर है। तो ऑर्डर तो हुकूमत आने से पहले के चल रहे हैं, तो अब तो हुकूमत आ गई है तो अब तो डंके की चोट पर ऑर्डर चलेंगे भी। और जो इमरान रियाज का हाल किया जा रहा है वैसा हर बंदे का हाल किया जाएगा। इसी तरह का हाल जी अनवर मकसूद साहब का भी किया गया। अनवर मकसूद साहब को इससे पहले भी वार्निंग दी जा चुकी है, डराया धमकाया जा चुका है, उनके घर कॉल्स भी की जा चुकी हैं। फिर उनके बेटे को जो है आके बताना पड़ा कि नहीं देखें मेरे वालिद के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो बेचारे के बार बार जो है एक्सप्लेन करते हैं। जो बार बार का एक्सप्लेनेशन है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनको बार बार रोका जा रहा है और फिर उनको ड्रामा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तान के जी बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं, मेजबान हैं, मिजाज निगार अनवर मकसूद ने सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाली अफवाहों पर जो है खामोशी तोड़ी है, तरदीद कर दी है। इससे पहले भी आपको बताती चलूं तरदीद की गई थी। ये अफवाहें थी कि अनवर मकसूद जो है वो बहुत ही खुलेआम बोल रहे थे। जो धांधलियां की जा रही थी गवर्नमेंट की जानिब से, जो 2 नंबरी की जा रही थी अवाम के साथ, किस तरह से अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, किस तरह से वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, तो पहले भी उनको जो है बहुत ज्यादा डराया धमकाया गया था और काफी ज्यादा ये कहा गया था कि पुलिस उनको उठा के ले जाएगी। पुलिस गई भी थी, फिर मामला रफा दफा किया। एक बार फिर से ये अफवाहें आई हैं कि उनको नामालूम अफराद ने अगवा किया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अब इंस्टाग्राम पर उनके फिर बेटे जो गुलकार बिलाल मकसूद हैं, अपने वालिद अनवर मकसूद की वीडियो शेयर की है जिसमें वो बिरयानी की देग में चम्मच चलाते हुए उनको देखा जा सकता है। इस दौरान अनवर मकसूद कहते हैं कि अगर मेरे जख्म या हड्डी टूटी होती तो मैं बिरयानी कैसे बनाता, मैं तो अभी बिरयानी बना रहा हूँ, वरना तो कोई और मेरे लिए 3 दिन के लिए बिरयानी बनाता। आपको बताती चलूँ कि जी कुछ रोज से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि अनवर मकसूद साहब को जो है वो अगवा कर दिया गया है, उनको हुकूमत के खिलाफ बोलने से रोका भी जा रहा था, बार बार उनको धमकियां मिल रही थी, तशद्दुद किया गया, थप्पड़ मारे गए। और वो कहते हैं जी मेरे बारे में जो भी बात है वो गलत है। थोड़ा सा मैं आपको रिलेट कर दूं, इससे पहले भी यही हुआ था और बार बार चीज़ें गलत नहीं होती। बात यह है कि वो बताना नहीं चाहते, उनको मना कर दिया गया है। हर कोई इमरान रियाज नहीं होता कि जिसको बार बार मारा भी जाए, 6-6 7-7 महीने के लिए रखा भी जाए और वो हक और सच को जो है बोलने से रुके ना। और अनवर साहब की उम्र भी इतनी ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा लिहाज ही कर लेना चाहिए कि वो कौन सा किसी को जो है वो तीर मार रहे हैं। बात करने की आज़ादी भी खो ली है। तो उनके पहले भी बेटे आए थे, अभी भी आके उन्होंने बस मामले को रफा दफा किया कि ऐसा कुछ नहीं है और उनके हाथ में बिरयानी की देग पकड़ा दी है ताकि लोगों को यकीन दिला सकें कि भाई कोई मामला नहीं है। यकीन तो खैर ऊपर दिलाना होता है, वो ऊपर वो बेचारे यकीन दिला चुके हैं। तो अनवर मकसूद जो हैं वो कहते हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, हालांकि बहुत कुछ ऐसा है भी तो अब कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जी बेचारे अनवर मकसूद साहब का कसूर क्या है, हम ये सोचते हैं ना कि इस पर मैं क्या बात करूं, कसूर तो खैर किसी का भी नहीं है। आपने किसी को किसी चीज़ के लिए उठाना है तो आप दहशत गर्दों की तरह उसके घर पे पुलिस की ऐसे वैन्स भेजते हैं जैसे कि आप जो है पाकिस्तान नहीं किसी दुश्मन मुल्क में भेज रहे हैं और किसी दहशत गर्द को अगवा कर रहे हैं। ऐसा जी खौफ जो है वो खैर हर फैमिली मेम्बर को है, अनवर मकसूद की फैमिली को भी होगा। यही खौफ हमने देखा मरीम नवाज साहिबा के चेहरे पे भी। धक्के से आपको पता है कि वज़ीर आला तो बंदा बन गया, वज़ीर आज़म भी बन गए, लेकिन अब क्या करें कि जो जमहूरी हक है आवाम का कि पुरअमन एहतजाज, उससे ये लोग इतना डरते हैं कि अगर कहीं पे कह दिया जाए कि पुरअमन एहतजाज होगा, कहीं पे धमाके हो जाते हैं
कहीं पे जो है वो लोगों को पहले उठाना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं कि 9 महीना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इतना मतलब डर है कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि पूरा एहतजाज की भी जो है इजाज़त नहीं देते। तो मरीम नवाज की सरबराही में पंजाब पुलिस ने अवाम पर धावा बोल दिया, अवाम के साथ अजीब ही ड्रामा कर रहे हैं। टिकटॉक का इतना शौक है, मैं कहती हूँ कि हमारी पंजाब पुलिस को, और अब मजीद टिकटॉकर्स ने ज्वाइन कर लिया है पंजाब पुलिस को। अब मिलकर टिकटॉक बना रहे होते हैं, कभी जो है इचले बाजार में टिकटॉक बन रहा होता है, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में कोई गिर जाता है पुलिस वाला, उस पर टिकटॉक बन रहा होता है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि समझ से बाला तर है कि भाई अब ये हुकूमत चलाई जा रही है, ये पुलिस चलाई जा रही है, या टिकटॉक का महकमा जो है वो शिफ्ट हो चुका है इन दो इदारों के पास। अब जी इन्होंने पकड़ के धावा बोल दिया, कोई मैंडेट चोर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी नहीं कर सकता। लोग इस वक्त ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जब चोरी की हुकूमत होगी तो अवाम एहतजाज तो मतलब करेंगे ना, उनको फिर आपके पास पावर है तो आप रोक रहे हैं, चलें रोक लें, कोई बात नहीं। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी राशन बैग पर नवाज शरीफ की तस्वीर है, लोग बड़ा तनकीद कर रहे हैं। इसमें मरीम नवाज साहिबा ने जवाब दिया कि हुकूमत किसकी है, नवाज शरीफ की हुकूमत है। ये बिल्कुल नई बात बताई है मरीम नवाज साहिबा ने, यानी जिसकी हुकूमत है वो खुद तो बेचारा छुपता फिर रहा है, फेस नहीं कर रहा, उससे कबूतर भी उड़वा दिया आप लोगों ने, उनसे तकरीर भी करवा दी। किस कदर गलत बात है। मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हूँ कि जब आपने तकरीर नवाज शरीफ से करवाई थी तो वजीर आजम फिर शहबाज शरीफ को क्यों बनाया गया। ये इंतहाई गलत बात है। नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल पीछे हो गए हैं, वो कोई मामला जो है वो फेस नहीं करना चाहते। अखबारों में जो है उनकी तस्वीर छपवा दी आप लोगों ने कि वजीर आजम नवाज शरीफ, उसके बाद अब आटे के ऊपर तस्वीर लगा दी आपने। कितनी गलत बात है, ये गलत हरकतें, ऐसा नहीं होता। शुक्र है मरीम नवाज ने इकरार कर दिया कि नवाज शरीफ की हुकूमत है, वरना पिछली हुकूमत आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब आए थे, वजीर आजम बने थे, चाचा जी की हुकूमत को उन्होंने कहा था कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम बनेंगे। तो वजीर आजम तो वो इस बार भी नहीं बने, और जो बड़े सहाफ़ी हैं वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम कभी भी नहीं बन सकते। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने शुक्र एक्सेप्ट कर लिया कि चाचा जी की हुकूमत जो है वो भी हमारी ही हुकूमत है, हम मिलकर हुकूमत चलाएंगे। तो जी अपनी हुकूमत इन्होंने तस्लीम कर लिया इस बार। तो मरीम नवाज साहिबा काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी तक जो है सबसे मैं कहती हूँ कि शानदार काम करती हैं। सुबह उठती हैं, सुबह उठ के जो है वो जाती हैं। कुछ मैंने सुना है कि कोई वीडियोग्राफर्स भी हायर किए गए हैं, कुछ फोटोग्राफर्स की वैकेंसीज भी जो है वो खुली है। वो अचानक से एक जगह पे जाके धावा बोल देते हैं वहाँ पे, तो वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मतलब लोगों को अवेयरनेस भी होनी चाहिए, वीडियोस बननी चाहिए। इससे पहले आज तक पता नहीं था किसी को कि किस तरह से कोई भी वजीर आला जो है वो काम करता है, कभी वीडियो वगैरह नहीं बनी। मैं तो कहती हूँ वीडियो बननी चाहिए, कि एक चीज़ इंसान को देखनी चाहिए, बच्चों को ये देखना चाहिए कि किस तरह से वजीर आला जो है या वजीर आजम काम करते हैं। वीडियो बनेगी तो सारी चीज़ें नजर आएंगी ना, वरना किताबों में तो बड़ा कुछ हमने पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था उस पर आज तक किताबों में जो हमें पढ़ाया गया उस पर इम्प्लीमेंटेशन कभी जिंदगी में नहीं देखा इस मुल्क में। लेकिन मैं मरीम नवाज साहिबा को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, एक खातून होने के नाते बहुत अच्छा काम करेंगे, बड़ी ग्रेस के साथ काम करेंगे, इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं और बहुत अच्छे अंदाज में जो है हमारा सर फखर से बुलंद कर रही हैं।